नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक गड़ा और आज हम जी हां यशपाल जो कि पूर्व मेयर है रुड़की के और प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री का पद भी है इनके पास। और आज इनसे हम जानेंगे कि जो रुड़की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षदों के बीच जो लगातार हंगामे बढ़ते जा रहे हैं, और कल भी आपने देखा कि बोर्ड की बैठक में किस तरह से वहाँ पर हंगामा रहा, उस चीज़ को लेकर वह क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माननीय पूर्व मेयर साहब की गौरव गोयल की आवाज़ है। 25 लाख 20 लाख 15 लाख वो दे रहा है, और एक शहर के अच्छे नागरिकों को, जिनका शहर में अच्छा नाम है, मथुरा भवन उनके नाम से जाना जाता है, और उन्हें अपशब्द भी कह रहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं बुजुर्ग आदमी है, तो उन्हें कहता है कि भाई बुजुर्ग है और परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, उस प्रस्ताव में कायदे तो ये है, प्रस्ताव सबके पास होने चाहिए विकास कार्यों के। और अगर 16 मेंबर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और वो मेयर के गुणगान करेंगे, तो जो 24 पार्षदों ने किया वो ठीक किया, फिर तो उनके प्रस्ताव गिरेंगे ही। आप मेयर के साथ मिलके कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, आप पैसा भी कमाना चाहते हो और फिर बाद में ये कहेंगे कि हमारे प्रस्ताव गिर गए। भाई, बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड की मीटिंग के अंदर पार्षदों पर ही सारी जिम्मेवारी है। बोर्ड की जो है अध्यक्षता करता है मेयर। प्रोसीडिंग एमएनए लिखेगा, जो प्रोसीडिंग में लिखा जाएगा, जब बहुमत से पास होगा वही मायने होगा। सर, बात की जाए तो जिस तरह से आपने बताया कि ऑडियो को लेकर, ऑडियो जो वायरल हो रहा है उस संबंध में एक मीडिया चैनल को उन्होंने बयान भी दिया। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इस पर फोरेंसिक जांच में करवाना चाहूँगा, इसको चैलेंज करूँगा क्योंकि मेरी नहीं है। उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे आप? कहाँ तक सहमत है, मानते हैं उनकी है ही नहीं है? देखो, आवाज़ तो उसी की है। खाम खाई के अंदर अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं करूँगा, दूध पाक साफ बनने की कोशिश करे, नहीं, कहीं ना कहीं आवाज़ उन्हीं की है और इसमें फंसेंगे ये बात अगर कह रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए। सर, हम ये भी देखते हैं कई बार जो है रुड़की के मेयर जो गौरव गोयल जी हैं, वो साफ तौर पे निगम के जो पूर्व अधिकारी हैं उनके ऊपर भी मतलब कि इस तरह से आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी का है, कि भ्रष्टाचार करा है, कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उस चीज़ को लेकर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। जब मान लो मेयर अगर गलत होगा तो भ्रष्टाचार तभी होगा। सब बंदर बाट में रहे हैं। मेयर अपने गिरबान में झांक के देखे, शहर का, मैं फिर पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, ये शहर का दुर्भाग्य है। आप अगर शहर के आदमियों की लीज में पैसे मांगेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, तो आपके विकास कार्य कहाँ से होंगे? मैंने अपने जीवन में देखिए, मैं सन 95 से मेंबर भी रहा हूँ। मैंने कोई सा भी चेयरमैन ऐसा नहीं देखा जो एजेंसी बेच के लेता हो। 15% 17% एजेंसियाँ बिक रही है, और वो एजेंसियाँ किसकी हैं? मैं तो मेयर साहब बताऊँ, मेयर साहब की नहीं एजेंसी, मेयर साहब की तो एजेंसी का काम वो है इमरजेंसी वर्क। इमरजेंसी वर्क में ही एजेंसी निकलेंगी। तो ये सब इनकी मिली जुली भगत से काम हुआ है मेयर साहब की। उस बात को मैं छोड़ दें, और अब भी उनके पास मौका है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करें तो शहर की जनता उनके साथ चलेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कई बार इनके साथ बैठक भी हो चुकी है। उनके जिला अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के अध्यक्ष हैं, महामंत्री, उन्होंने बैठक भी करवाई कि एकजुट हो जाए सारे पार्षद, लेकिन एकजुट नहीं हो पाते। उस चीज़ को लेकर क्या कह पाएंगे? देखिए, जब पार्षद अलग अलग गुट में है, क्या पता पार्षद लोग जब वो ज़्यादा भ्रष्टाचारी करेंगे तो पार्षद लोग अपने ऊपर बोर्ड के अंदर क्यों इल्ज़ाम लगवाएंगे? तो उन्हें तो खिला भी जाएंगे ना। तो पार्षद लोग सही चल रहे हैं। बोर्ड के अंदर पार्षदों का अहम रोल होता है। मेयर का कोई, जब बोर्ड की जब होती है वो अध्यक्षता करता है। जो प्रस्ताव घेरने हैं या पास करने हैं वो बोर्ड सदन में अपने बहुमत के आधार पर करेगा। आज उनका बहुमत है, हमें कर रहे हैं, कोई बात। उन्हें लग रहा है कि भाई इसके अंदर पैसे खोरी का कुछ मामला है तो उन्होंने घेरा है, तो आप उन पार्षदों को कैसे दोष देंगे? जब आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप पहले उसकी जांच करा लें, तभी तो आप दोष देने के हकदार होंगे। अगर वो वीडियो उनका सही निकला फिर कहाँ जाएंगे? फिर क्या? मैं जनता पार्टी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोई भ्रष्टाचार पदाधिकारी या कोई उनका मेयर या कोई जनप्रतिनिधि नहीं काम कर रहा,
अब इस तरह की ऑडियो वायरल होना और इस तरह के आरोप लगना, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के लोग झूठा प्रचार करते हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार कहीं पर नहीं है, कहीं पर भी भाजपा की। अगर जीरो टॉलरेंस की होती, तीन मुख्यमंत्री कैसे, तीसरा मुख्यमंत्री कैसे प्रदेश में देते? कहीं ना कहीं धरातल पे। अब आप यहाँ पे देख लो, निगम में भाजपा का मेयर, प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। जब ट्रिपल इंजन ऐसा बेईमान का काम कर रहा है तो ये देश में, प्रदेश में एक मैसेज है कि भाजपा के लोग महाभ्रष्टाचारी हैं और ये भ्रष्टाचार स्वयं करते हैं। इस बात का परिणाम आपका रुड़की नगर निगम है। चलिए, आप मानते हैं ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये मेयर गोलक का स्वयं का वीडियो है, ऑडियो है? मैं फिर कह रहा हूँ, ये गौरव गोयल का ही है, उसे अपनी बात मान लेनी। देखो, सच्चाई को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, अंत में आगे फिर वही सच्चाई की बात होगी। आना वहीं पे पड़ेगा जहाँ से वो वीडियो है। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप खुद मेयर रहे हैं, आपके बोर्ड में भी हंगामे रहे हैं, लेकिन हमने खुद भी कवर करा है, लेकिन इस तरह की हंगामेबाजी, इस तरह की मार पिटाई पे उतर रहा है उन्होंने, आप शब्द बोलना, ये कहाँ तक से समझते हैं इस तरह से होना चाहिए राजनीतिक उसमें? नहीं, ये गलत है। परंतु अगर चेयर ही जब गलत होगी और चेयर मेंबरों की बात नहीं सुनेगी तो ये तो मेंबरों में अपना गुस्सा कहाँ निकाल लेंगे मेंबर लोग? तो चेयर पे निकालते हैं। चेयर को मेंबरों की बात सुननी चाहिए और मेंबरों के हिसाब से काम करना चाहिए। बोर्ड क्या चाह रहा है? आप जनहित के मुद्दे रख रहे हो और फिर पैसे मांग रहे हो, तो ये काम नहीं चलेगा। हमने भी तो लीज ट्रांसफ़र करी, हमारे बोर्ड में प्रस्ताव आया। देखिए, जिसकी लीज है, वैलिड है, वो बोर्ड से पास होगी, और जिसकी लीज ख़त्म होगी उसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी जानी है, कानूनी नियम अनुसार लीज ट्रांसफ़र कर दी जाए। जब उसमें नियम अनुसार जाएगा तो वो प्रदेश में जाएगी, शासन में जाएगी। जिसकी लीज ख़त्म हो चुकी 90 साल की, ये 30 साल की भी अगर ख़त्म होगी, 33 साल के पट्टे हैं, 30 को साल में एक दफ़ा रिन्यू कराना, फिर 30 साल के बाद फिर हो जाएगी, वो 60 साल हो जाएंगे, फिर 30 साल के बाद फिर 90 साल, 30 साल हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर रिन्यू होगी, ये बढ़ती चली जाएगी उनकी लीज। अच्छा सर, आप ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो आने वाले 2022 के इस महीने में चुनाव, अगले माह होने वाले हैं चुनाव में, तो उसमें क्या रहेगा, किस तरह से, मतलब कि क्या फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से रुड़की की विधानसभा सीट पर इस चीज़ का? देखिए, रुड़की की जनता है, रुड़की की जनता अपने आप निर्णय लेगी कौन आदमी सच्चा है और कौन झूठा है। 2022 में निश्चित ही तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आएगी और रुड़की विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो आपके टिकट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक लंबी प्रक्रिया, अभी तो हमारी CWC की बैठक होगी, उसमें जिसका भी टिकट निर्णय होगा, फाइनल होगा, वही कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ेगा और सब उसको जिताने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर यशपाल नाथ, जिन्होंने बताया भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है, और रुड़की के मेयर गौरव गोयल इस सीट पर बैठ के सिर्फ भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। जो ऑडियो वायरल हुई है वह स्वयं मेयर गौरव गोयल की है, ऐसा कहना है पूर्व मेयर यशपाल राणा का। आप देख रहे दैनिक रुड़की में दीपक गौड़ा, राहुल सक्सेना के साथ।